ऑलमोस्ट आधा जून ख़त्म होने को है और यहाँ पे हम लोग को थॉर लव एंड थंडर के कुछ टीवी स्पॉट देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से एक इनडायरेक्ट वे में हिंट आया है क्योंकि फैंस देखेंगे उस मूवी में, तो आज हम लोग वही समझने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग जानेंगे थॉर के एक भाई के बारे में जो है लोकी के अलावा। यानी दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर और लोकी की जोड़ी देखी है, लेकिन हाँ इनका एक भाई भी है जिसके बारे में शायद थॉर भी नहीं जानता है या फिर ओडिन जानते थे, थॉर को बताना सही नहीं समझे जैसा कि उन्होंने हेला के साथ किया था। तो आज हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से थॉर लव एंड थंडर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ज़्यादा बेटर होगी कि नहीं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ पे जो जेन फॉस्टर की स्टोरी लाइन है वो अनवर्दी थॉर की कॉमिक से ली गई है। यानी कि जिस समय वो वर्दी होती है उस समय वो एक बीमारी से जूझ रही होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है कैंसर का। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर जेन फॉस्टर म्योनिर उठाती है तो उसका कैंसर हील हो जाता है क्योंकि उसके पास आ जाती है एसगार्डियन मैजिक। अब यहाँ पे ये सब हो रहा है म्योनिर की वजह से, लेकिन जैसे वो म्योनिर रख देती है यहाँ पे एसगार्डियन मैजिक ख़त्म हो जाता है और उसका कैंसर वापस आ जाता है, वो भी दुगनी तेज़ी से। यानी दोस्तों म्योनिर रखने के बाद वो और बीमार पड़ जाती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिरकार अगर यही प्रॉब्लम है, यानी कि एक बार हील हो रही है उसके बाद म्योनिर रखने के बाद और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो ये सब बंद क्यों नहीं कर देती है? वो करना क्या चाहती है? तो यहाँ पे दोस्तों यही तो मूवी में दिखाया जाएगा इसका राज। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक हम लोग जेन फॉस्टर को जानते हैं वो एक तरीके की साइंटिस्ट टाइप है और यहाँ पे वो हर चीज़ रिसर्च करती है, खासकर वो चीज़ जो कि स्पेस से आती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग याद होगा थॉर द डार्क वर्ल्ड में क्या हुआ था। यहाँ पे अपनी जो जेन फॉस्टर है वो कॉन्टैक्ट में आई थी ईथर के, जो कि है रियलिटी स्टोन। हालांकि उसे हम लोग स्टोन कहते हैं, लेकिन वो अजीब से लिक्विड रूप में था जो कि जेन फॉस्टर की बॉडी के अंदर चला गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग को बाद में ये भी पता चलेगा कि वही ईथर रिस्पॉन्सिबल है जेन फॉस्टर की बॉडी कैंसर का म्यूटेशन करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि कॉमिक बुक में अगर जेन की डेथ हो जाती है तो ओडिन थॉर के कहने पर उसे जिंदा कर देते हैं। लेकिन अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मुझे नहीं लगता कि करंटली अभी जब तक हम लोग मूवी नहीं देख लेते कि अपने थॉर भैया इतने ताकतवर हैं कि उनके पास किसी को जिंदा करने की भी ताकत आ जाए। यानी दोस्तों अगर वो ऐसा कर पाते तो टोनी स्टार्क के साथ भी कर देते, उसे भी वापस से जिंदा कर देते, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे अगर जेन फॉस्टर यानी कि माइटी थॉर की डेथ हो जाएगी तो क्या आगे जाके हम लोग को थॉर इतना ताकतवर दिखाई देगा कि वो उसे ज़िंदा कर सके? अगर ऐसा नहीं होगा तो आखिरकार थॉर का पावर लेवल कितना होगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो जब से हम लोग ने वांडा की रियलिटी चेंज करने की ताकत देखी है तब से हम लोग समझ गए कि वो किसी का भी सामना करेगी ऑलमोस्ट उसे डिफीट कर देगी। अब यहाँ पे काफ़ी डिबेट चलने वाली है कि नहीं वांडा थॉर को नहीं हरा सकती, थॉर एक गॉड है, उसके पास ये ताकत है वो ताकत है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे थॉर को और ताकतवर दिखाना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग अपना जो थॉर था वो एवेंजर्स एंड गेम में सबसे ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि उसके हाथों में एक ही समय पे म्योनिर भी था और स्टॉर्मब्रेकर भी। यानी कि वो इतना वर्दी था कि उसके पास म्योनिर आ गया था और वो इतना ताकतवर था कि स्टॉर्मब्रेकर को भी होल्ड कर सकता था। अब दोस्तों यहाँ पे लेकिन हम लोग ने मूवी में क्या देखा है, थॉर के पास म्योनिर आता है लेकिन पीछे के रास्ते से वापस चला जाता है और आ जाता है जेन फॉस्टर के हाथों में, जिसे देख के थॉर को काफ़ी हैरानी होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्या थॉर अपना अनवर्दी हो गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो आगे जाके वो कैसे इतना ताकतवर बनेगा कि वांडा को भी डिफीट कर दे या फिर उसके सामने जो भी आए चाहे वो गैलेक्टस क्यों ना हो। तो इसी का दोस्तों हम लोग को आगे देखना पड़ेगा कि इसका जस्टिफिकेशन थॉर के साथ कैसे किया जाता है, क्योंकि भाई ये कोई ट्रिलॉजी नहीं है, यहाँ पे सीधे आ गई है पार्ट 4 मूवी। तो यहाँ पे ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, खासकर थॉर के अपग्रेड को लेके। हालांकि हम लोग के थॉर भैया ने बॉडी तो काफ़ी अच्छी बना ली है, लेकिन अगर हम लोग बात करें उनकी ताकत की, तो उनकी ताकत को भी फैंस बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और अगर हम लोग बात करें जेन फॉस्टर के एंड की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माइटी थॉर की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग को पता है ना अपना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसा हो गया है।
वो हो गया है MCU, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कुछ फैंस इससे ज़्यादा खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि बाकी मेल कैरेक्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि एकदम अलग टॉपिक हो जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों माइटी थॉर का एंटो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में होने वाला है। यहाँ पे कोई तरीका दिखा दिया जाएगा या स्टोरी लाइन को चेंज कर दिया जाएगा जिससे वो जिंदा हो जाए, या फिर वो ख़त्म ही नहीं होगी। इन सब के अलावा दोस्तों आगे जाके हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा थॉर का कौन सा भाई आने वाला है जिसे थॉर भी नहीं जानता है। यहाँ पे कॉमिक बुक में ओडिन का सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है टायर। अब दोस्तों स्पेलिंग तो ये TYR, और ये थॉर का सौतेला भाई है। अब इसे कहा जाता है गॉड ऑफ करेज एंड एंगर। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और शायद ये कॉमिक बुक में थॉर से तो मिल चुका है। हालांकि यहाँ पे ये भी एक गॉड है, तो इसका अपीयरेंस हो सकता है, और हो सकता है ये बैटल करेगा गॉड द गॉड बुचर से। और पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बैटल थॉर से भी हो जाएगी, क्योंकि शायद ये थॉर को पसंद ना करता हो जैसा कि हेला के साथ हुआ था। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को थॉर से रिलेटेड और सरप्राइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस कैरेक्टर की तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है। इसके पास भी अपना एक वेपन है जो उसके हाथों में वापस आ जाता है इस्तेमाल करने के बाद, और इसके अलावा उसे कोई नहीं उठा सकता है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा उस वेपन की स्पेशलिटी क्या है, क्या जिसके अंदर करेज होगा वही वर्दी होगा उसे उठाने के लिए, या फिर कोई और। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मूवी की तो अगर यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर है तो सिर्फ 1 या 2 गॉड से काम नहीं चलेगा। ताकि हम लोग ने बस ट्रेलर में ज़ीउस को दिखा है, लेकिन मुझे पूरे यकीन है कि मूवीज़ में हम लोग को काफ़ी गॉड्स दिखाए जाएंगे जो कि हो सकते हैं थॉर से भी ताकतवर हो, लेकिन वो बड़ी आसानी से गॉर के हाथों खत्म हो जाए। इसलिए दोस्तों हम लोग ने ट्रेलर में एक डायलॉग काफ़ी ध्यान से सुना होगा, जब यहाँ पे गॉर थॉर से बोलता है मैंने कई गॉड्स को ख़त्म किया है लेकिन तुम्हारी बात कुछ अलग है। यानी दोस्तों गौर को भी थॉर में कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी जिसे देख के वो कंफ्यूज हो गया है कि आखिरकार इस बंदे को ख़त्म कैसे किया जाए। और यहाँ पे जो हम लोग को बैटल दिखाई जाएगी तो काफ़ी शानदार होने वाली। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ऑडियंस डिमांड कर रही है एक कैरेक्टर की जिसकी सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो गई है, जो कि है लोकी। अब यहाँ पे टॉम सर ने तो पहले क्लियर कर दिया है कि वो थॉर लव एंड थंडर मूवी में नहीं है। क्या वो एंड्रू के दूसरे वर्जन बन रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोग ने थॉर की 3 पार्ट देखी है और हर पार्ट में हम लोग को लोकी दिखा दिया है, यानी कि बिना लोकी के अपने थॉर भैया थोड़े अधूरे से लगते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 4 आ रही है और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आ गया है। लोकी टीवी में है, उसके पास स्टैम्प पैड है जहाँ से वो कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता है, किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है। और यहाँ पे टाइमलाइन तो वैसे उलझी हुई है और इनकर्जन भी शुरू हो गया है। तो मेरा सवाल ये आएगा, जब इतनी सब कुछ पॉसिबिलिटी है पूरे मल्टीवर्स में, तो लोकी थॉर से क्यों नहीं मिल सकता है? हालांकि जब ऐसा होगा तो ये काफ़ी इमोशनल सीन होगा जिसे देख के फैंस बहुत खुश हो जाएगी, और फैंस को भी राहत मिलेगी इस बात से कि थॉर को पता है कि उसका भाई किसी मल्टीवर्स में तो जिंदा है। क्योंकि दोस्तों अगर लोकी आ गया ना, फैंस इस मूवी से बहुत खुश हो जाएंगे और यहाँ पे मूवी भी काफ़ी हिट जा सकती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे अभी मेरे पास 2 टॉपिक पे वीडियो और है, पहला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और दूसरा स्पाइडरमैन 4। तो आप ये भी जल्दी से बता दीजिएगा कि आप कौन सी वीडियो पहले देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।